बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ क्राइम में मैं हूं आपका मेज़बान शकील करार। आज हम बात करेंगे एससीसीपी के जॉइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल के अगवा के हवाले से। 5 रोज़ के बाद जब वो अपने घर पहुंचे और उसके बाद इंतज़ार हो रहा था कि वो मीडिया को क्या अपना बयान देते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने मीडिया को कोई बयान जारी नहीं किया। लेकिन आज मजिस्ट्रेट अब्दुल्ला महमूद के सामने दफ़ा 164 का उनका बयान रिकॉर्ड हो गया। उस बयान से ये सामने आया है कि उन्होंने बताया कि 3 सितंबर की शाम को 7 से 8 के दरमियान जब वो अपने घर से निकले अपने किराए के फार्म हाउस की तरफ, तो रास्ते में एक गाड़ी ने उनका रास्ता रोका। गाड़ी से एक शख्स उतरा तो समझे शायद किसी का एड्रेस पूछ रहे हैं। इसी इसना में उनकी गाड़ी के अकब से एक और गाड़ी ने उनका आगे रास्ता बंद किया। साजिद गोंदल के मुताबिक जो उन्होंने बयान दिया है उसके मुताबिक उसी गाड़ी से आगे और पीछे वाली गाड़ियों से 4 से 5 अफराद उतरना शुरू हुए। उसमें 1 से 2 मुसल्लह अफराद भी थे। उन्होंने उसको गाड़ी में से निकाला और उसके सर पे कपड़ा डाल के उसके हाथ बांध के गाड़ी में बैठा दिया और उसके बाद 2 घंटे तक वो ड्राइविंग करते रहे, सफ़र करते रहे और उसको ले जाकर एक इमारत में बंद कर दिया। मजिस्ट्रेट के रूबरू साजिद गोंदल ने अपना जो बयान दिया है उसके मुताबिक उसने बताया कि इस दौरान में वो मुख्तलिफ औकात ने उसे एक कमरे में रखते रहे हैं, जहाँ से उसे ले जाकर दूसरे कमरे में पूछगछ और मुख्तलिफ सवालात करते रहे। कोई ख़ास बात उन्होंने नहीं कही, लेकिन इतना ज़रूर बताया साजिद गोंदल ने अपने बयान में कि जो भी अफराद उसके सामने आते थे उनके चेहरे ढांपे होते थे, नकाब होते थे, उनकी शक्ल वो नहीं देख पाया। और थोड़ी बहुत गपशप लगाने के बाद, इधर उधर की बातचीत करने के बाद जो अमूमन उनकी फैमिली या उनके जो बिज़नेस है या नौकरी है उस हवाले से सवाल करते थे। उसके बाद दोबारा उसी कमरे में लाकर उसे बंद करते, उसे खाना देते, उसे चाय देते। इसी दौरान में इतवार की शाम उसे बताया गया कि आपको गलतफहमी की बिना पर उठाया गया, इसलिए आपको जल्द ही छोड़ दिया जाएगा। इस दौरान में साजिद गोंदल ने कहा कि वो बार बार चीखता रहा, कहता रहा कि खुदा के लिए इसे छोड़ दिया जाए क्योंकि वो उसका कोई कसूर नहीं है। हम सोमवार की दोपहर से बताया गया कि आपको किसी वक्त भी छोड़ा जा सकता है। और उसके बाद उसी तरह उसका चेहरा ढांप के, हाथ बांध के गाड़ी में बिठाया गया और 1 घंटा की ड्राइविंग के बाद उसे एक जगह पर छोड़ दिया गया। अब इस दौरान में जब वो घर पहुंच रहे थे उनका मोबाइल ऑन हुआ और ट्वीट हुआ था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो खैरियत से घर पहुंच गए हैं, लेकिन उस वक्त घर नहीं पहुंचे थे। थोड़ी देर गुजरी, 2 से 2.5 घंटे गुजरे तो उनकी एसपी रूरल जोन फारूक बुटर के साथ एक फ़ोटो मीडिया पर रिलीज़ हुई जिसमें बताया गया कि वो खैरियत से हैं और सरगोदा में उनके भाई के घर उनको रवाना किया जा रहा है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ मालूम हुआ कि अपने घर पर मौजूद थे। आज वो बाकायदा तौर पर अपने दफ्तर गए, एससीसीपी में उन्होंने अपने हुकाम से मुलाकातें की और उसके बाद दफ़ा 164 का बयान देने गए। लेकिन बयान देने के फ़ौरन बाद उनको एक बार फिर एससीसीपी हुकाम ने तलब किया और उनसे मुलाकात की। दूसरी जानिब पुलिस राय के मुताबिक जो पुलिस की जीआईटी बनी है उसके रूबरू साजिद गोंदल का अभी बयान होना बाकी है, जबकि एससीसीपी के दीगर हुकाम, अफसरान और उनके चेयरमैन का भी बयान रिकॉर्ड होना बाकी है। अब चूँकि एफआईआर पहले कटी थी अगवा की, उसके बाद उसमें 780A दफ़ा लगा दी गई है। अब ये मुकदमा ATC यानी कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चलेगा और उसमें तमाम ये रिकॉर्ड, उनका बयान पेश होगा और उसके बाद इब्तदाई चलान, उसके बाद ये केस आगे बढ़ेगा। अब देखना ये है कि एससीसीपी के हुकाम, ख़ासतौर पर उसके चेयरमैन का जो बयान होगा वो क्या होगा, क्योंकि उस बयान के बाद जो है वो इम्कान है कि इस केस में कुछ अहम चीज़ सामने आएगी। इस दौरान में चूँकि साजिद गोंदल की अहलिया ने अपने बच्चों समेत PM ऑफिस के सामने मुजाहरा भी किया था और उसके बाद हुकूमत जाने से ऐलान हुआ कि मामले ख़ुसूसी शहजाद अकबर की सरबराही में 3 रुकनी कैबिनेट की कमेटी बना दी गई है जो इस मामले की तहकीकात करेगी। उस पर यह सवाल उठना शुरू हो गए कि क्या साजिद गोंदल को किसी गैर मुल्की इदारे ने उठाया है, गैर मुल्की एजेंसी ने उठाया है, जिसकी इंक्वायरी के लिए कैबिनेट कमेटी बना दी गई। क्योंकि ये मामला तो अंदरूनी था, अंदरूनी इदारों का था, तो उसके लिए कैबिनेट की कमेटी बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। बहुत से सवालात हैं जिनके इम्कान है कि वक्त आने के साथ साथ उसके जवाब भी सामने आ जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।